उसको तो डेंट बहुत बड़ा लग गया है, वो रिपेयर तो नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी यानी एक ये 3 साल में जब से महाविकास आघाड़ी बनी, तब से उनको ऐसे वापस नहीं आने वाली है। लेकिन उनके पार्टी का थोड़ा बहुत जो ज़्यादा नुकसान होता था, वो कम होगा, इसमें कोई शक नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो किसके कहने से या किस डर से वापस आ गए, तो सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि पहले की चर्चा मैं सुन नहीं पाया, अभी गर्ग सर की सुनी है मैंने बातें, मगर पहले सुन नहीं पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि शरद पवार जी जो वापिस आए हैं, तो ये जनता की लड़ाई है सर। अभी 24 की लड़ाई ना शरद पवार के हाथ में है, ना मोदी शाह वगैरह, ये तो आउट है। महाभारत में जैसे दुर्योधन थे, दुशासन थे, और एक तीसरा भी है भी यूपी में बैठा हुआ, धृतराष्ट्र कौन है, तो वो हमारे नागपुर में बैठी, पांचवा कौन, ये छोड़िए। मगर ये लड़ाई है ना, जनता की लड़ाई है, 24 की लड़ाई टोटली। मैं तो अभी लोगों में भी घूमता हूँ, हर जगह पे मैं अभी अलग छोड़िए वो बातें, मगर कहने का मतलब ये है कि लोग ये इन लोगों से परेशान है, इनके भाजपा के संघ के लोग भी परेशान है, ये मैंने पहले भी बोला। दूसरी बात, अभी नितिन गडकरी को मिले थे, अभी अभी की बात है, वो बात की भी बड़ी चर्चा हुई कि वो क्या हो गया, ये अडानी वाला फॉर्मूला ही था उसमें। तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो अडानी के फॉर्मूले के लिए या सेटिंग के लिए, मतलब जिस तरीके से ये, क्योंकि गडकरी तो कभी मोदी शाह के फेवर में कोई चीज, जाने वाली चीज को कोई हवा देंगे नहीं, इतनी बात पक्की है। गडकरी तो चाहेंगे कि इनकी नैया डूब जाए। हाँ, वो चाहेंगे कि बीजेपी की सत्ता आ जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए जोड़ तोड़ करके, और जब जोड़ तोड़ करने की बात आएगी तभी गडकरी की कीमत रहेगी, तभी भागवत की भी कीमत रहेगी, तभी राजनाथ सिंह की भी कीमत रहेगी। नहीं तो बाकी तो ये तो गए 12 तो बात ये है कि ये लोग अडवाणी जिसे भी बेहतर, हाँ बुरी हालत में सर, हाँ वो हो रहा है सर, सॉरी। तो ये उनसे अगर ये, हाँ सर क्या करे, मैं अभी आ रही सर। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। नेटवर्क का प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क, तो जो बात है, हाँ प्रॉब्लम है। तो बात ऐसी है सर कि ये लड़ाई जो है, 24 की लड़ाई जनता ने अपने हाथ में ले ली है, इसीलिए सोनिया जी ने सिर्फ आह्वान कर दिया, और शरद पवार साहब को पता चल गया कि अपने तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। तो अब ऐसे इसमें एकदम से बेकार परिस्थिति में अगर अपना बोरिया बिस्तर ये करने की बात आ जाए, तो इससे बेहतर है कि चलो थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली जाए और अडवाणी को बोल दिया जाए कि भाई अब मैं क्या करूं यार। तो ये अच्छा भी हुआ है, ये जो हुआ है ना, जो उधर गए थे फिर टर्न हुए, तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय मतदाताओं की मानसिकता को एक अलग कॉन्फिडेंस देने वाली बात हो गई है। नहीं तो सोनिया जी ने लेख लिख दिया और शरद पवार बदल गए, ये तो हो नहीं सकता, रातों रात तो होने वाली चीज है नहीं। मगर ये जनता के मूड को भाप गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी सोनिया जी ने बोला है कि सब लोग, ये बहुत अच्छा माहौल बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। शरद पवार जी का तो लॉस हो ही गया है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो रिकवर कर लेंगे, समझ लीजिए। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये है इसमें कि बीजेपी के खेमे में इससे बहुत बड़ी अस्वस्थता बढ़ेगी। मोदी शाह इनके बारे में बीजेपी वाले अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं। भक्त मंडली का देखिए, इधर उधर का आक्रोश देखिए, कहीं गायब भी हो गए पूरे। 100 में से अभी 2-4-5 दिखते हैं। इधर हम जो देखते हैं ना, तो 100 में 5 बचे हैं, 95 कहाँ गए? ये जो मेंढक हो जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं ना, वैसे गायब हो गए। अब बारिश के समय आएंगे, चुनाव के समय थोड़े बहुत आएंगे, मगर कुछ वो भी उनके फेवर में कितना काम करेंगे ये मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए भगत, गडकरी, शरद पवार, बाकी सब लोग, बीजेपी वाले कई लोग मोदी जी और शाह जी का हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं अब समय। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई जनता बनाम मोदी, मोदी शाह बनाम जनता ऐसी है। इसीलिए सब नेताओं को, जो भी कांग्रेस के इसमें और विरोधी एकता में खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनको कीमत चुकानी होगी, इसमें कोई शक नहीं।
कोई उम्मीदवार मायने नहीं रखता, कोई बड़ा चेहरा मायने नहीं रखता, कौन उम्मीदवार है आपका संसद में कौन, ये तो सर ऐसे ऐसे लोगों को संसद में जाते हुए देखा है हमने, और आपने भी देखा होगा, कोई बड़े बड़े पत्रकार है यहाँ पे, तो कई ऐसे मामले जो जिसका कोई वजूद नहीं है, वो लोग संसद में चले गए और लाखों के इसमें चले गए। वर्धा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो वसंतराव साठे जी के खिलाफ में जो हमारे नानाजी कदम बजाज के खिलाफ हमारे वो नानाजी कदम जो इंदिरा गांधी की पहली बार जो पार्टी टूट गई थी और इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे, तो सर देश में सेकंड नंबर पे आए थे, जिनका नाम कोई जानता तक नहीं था, नानाजी कदम का। साठे जी को घंगारे ने हरा दिया था। तो ये फिर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे 80 में जो इंदिरा जी के फेवर में जो लहर चली थी, तो अभी ये विपक्ष की लहर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका तो सब हो गया, समझ लीजिए बेड़ा गर्क हो गया है। तो इसलिए शरद पवार साहब भी समझ गए और लौट गए, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत ही करना चाहिए। उन्होंने अब तो कम से कम स्वागत ही करना चाहिए।